सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, जहाँ तक हम कंप्यूटर में क्वेश्चन तो कर ही लिए, सिलेबस तो चल ही रहा था मेरा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने लगे थे, जिसमें से कि 11 क्वेश्चंस हुआ था। उसके बाद और लगभग 15 क्वेश्चंस होगा, वो करवा देते हैं। उसके बाद फिर टॉपिक पे, जहाँ जो टॉपिक चल रहे थे उसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग ये क्वेश्चंस और नोट डाउन कीजिए और इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्या है। Which input device converts analog information into digital form and can be used for doing fine for works of drawing and image manipulations। इसका देखिए ऑप्शंस है माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटल, ग्राफिक्स प्लॉटर। और उसके बाद हिंदी में क्वेश्चंस है, देखिए कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करता है और ड्राइंग और छवि हेरफेर की ठीक काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटल और ग्राफिक प्लॉटर। ठीक है, और इसमें इसका ऑप्शन होगा डिजिटल, डिजिटायर, डिजिटायर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे फिर तो। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए एक कीबोर्ड इज यूज, मतलब देखिए कीबोर्ड कहाँ यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कीबोर्ड, एक कीबोर्ड इज यूज, एक कीबोर्ड, कीबोर्ड इज यूज्ड। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है ए नंबर, टू इंटर, क्या है पहला ऑप्शन, टू इंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक, टेक्स्ट एंड नंबर्स, सॉरी, टेक्स्ट एंड नंबर्स, टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है, एंड सेंड कमांड्स, एंड सेंड कमांड्स, क्या है, एंड सेंड कमांड्स। उसके बाद आगे है, आगे का पॉइंट है कमांड्स टू द कंप्यूटर, टू द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, बी नंबर, बी नंबर है टू क्रिएट न्यू की, टू क्रिएट न्यू कीज। ठीक है, यूज कीज, टू यूज विथ, विथ योर कंप्यूटर, क्या है, विथ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर, सी नंबर, सी नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, टू ओपन द कंप्यूटर, टू ओपन द कंप्यूटर, ओपन द कंप्यूटर।
ठीक है। उसके बाद डी नंबर देखिए ऑप्शन, फॉर ऑल ऑफ दीज, क्या है, फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका देखिए हिंदी में, कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कीबोर्ड, पाठ और पाठ और संख्या, पाठ और संख्या दर्ज करने, दर्ज करने और दर्ज करने और कंप्यूटर को आदेश भेजने, कंप्यूटर कंप्यूटर को आदेश भेजने, आदेश के लिए भेजने के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन हुआ ये। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन, बी नंबर क्या है, बी नंबर, ये हिंदी में ए इस तरह से होगा, इस तरह से होगा ए, ठीक है। बी नंबर हुआ है क्या है, आपके कंप्यूटर के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए नई कुंजी बनाने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए सी, सी क्या है, कंप्यूटर खोलने के लिए, क्या है, कंप्यूटर खोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए डी नंबर, डी नंबर क्या है, इन सभी के लिए, क्या है, इन सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। देखिए इसको समझिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसका आंसर बता देते हैं और इसको हम समझा भी देते हैं, ठीक। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, देखिए नोट डाउन हो गया, तब तक हम मार्कर में इंक भर रहे थे, हो गया। चलिए देखिए इसको समझते हैं फिर आगे चलिए, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए कीबोर्ड इज यूज्ड, ठीक है, मतलब कीबोर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन इंग्लिश में देखिए क्या ऑप्शन, टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद टू क्रिएट न्यू कीज टू यूज विथ योर कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है टू ओपन द कंप्यूटर, उसके बाद
चौथा ऑप्शन है फॉर ऑल ऑफ दीज, ठीक। उसके बाद हिंदी में देखिए कीवर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वही क्वेश्चन है, इसको हिंदी में लिखना है। पाठ और संख्या दर्ज करने और कंप्यूटर को आदेश भेजने के लिए, ठीक, पहला ऑप्शन है। उसके बाद देखिए आपके कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए नई कुंजी बनाने के लिए, ठीक, दूसरा ऑप्शन। तीसरा देखिए कंप्यूटर खोलने के लिए, ठीक, तीसरा ऑप्शन है इन, चौथा ऑप्शन है इन सभी के लिए, ठीक। और देखिए इसमें क्या बोला, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, सब ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे। देखिए कीबोर्ड का प्रयोग जो किया जाता है पाठ और संख्या दर्ज करने और कंप्यूटर को आदेश भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। ये सब भी होगा लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल आंसर्स ये होगा, मतलब इसमें सारा आ जाता है दर्ज करने के लिए, इसमें बस, ठीक है, आदेश भेजने के लिए। तो ये हो जाएगा पाठ और संख्या को दर्ज करने और कंप्यूटर को आदेश भेजने के लिए, ठीक। टू क्रिएट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइप इज कीबोर्ड इज, टाइप कौन कैसा टाइप है कीबोर्ड का, कीबोर्ड का प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कीबोर्ड का प्रकार, कीबोर्ड का प्रकार, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में लैपटॉप में जो यूज करते हैं वही कीबोर्ड का प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, टाइप्स, टाइप ऑफ कीबोर्ड क्या है, टाइप ऑफ कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। हाँ मेरे ख्याल से आप लोग सही नंबरिंग सही कर लीजिएगा खुद से जो भी हो। टाइप ऑफ कीवर्ड, कीबोर्ड, टाइप ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। पेज, इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है, सीरियल कीबोर्ड। पहला ऑप्शन क्या है, ए नंबर सीरियल, सीरियल कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल कीबोर्ड, क्या है, पैरेलल कीबोर्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है, पैरेलल कीबोर्ड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा बोथ, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, क्या है, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इसका हिंदी में क्वेश्चंस देखते हैं। कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड का प्रकार है, ठीक है। देखिए इसमें टाइम इसलिए लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं, इसलिए डबल टाइम लग जा रहा है। पहला देखिए ए नंबर है सीरियल कीबोर्ड, सीरियल, क्या है, सीरियल कीबोर्ड। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, बी नंबर क्या है, समांतर कीबोर्ड, समांतर, समांतर कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। उसके बाद तीसरा ऑप्शन सी नंबर है दोनों, ए और बी, दोनों ए और बी, ठीक है। उसके बाद डी नंबर देखिए क्या है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आ जाएगा, और भी इसके बारे में थोड़ा सा कीबोर्ड के सीरियल कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, कीबोर्ड के बारे में बता देंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए ये जो है पहले समझ लीजिए आप लोग, बाद में नोट डाउन कीजिए। टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का प्रकार पूछा है, ठीक है, क्या कैसा टाइप ऑफ कीबोर्ड है। ये जो कीबोर्ड जो होता है ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी, मतलब ये क्या हुआ, कौन सा कीबोर्ड होगा, टाइप कैसा होता है कीबोर्ड का,
कीवर्ड का प्रकार पूछा है। कैसा कीवर्ड का प्रकार होता है? सीरियल कीवर्ड होता है। मतलब कीवर्ड का प्रकार होता है सीरियल। क्या होता है? सीरियल। सीरियल। सीरियल कीवर्ड। ठीक है। क्या ये इतना समझिए कीवर्ड का प्रकार क्या होता है? कीवर्ड का प्रकार होता है सीरियल कीवर्ड। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। उसके बाद देखिए आगे, इसमें जो है कीवर्ड, कीवर्ड में जो यूएसबी होता है, कीवर्ड यानी इंग्लिश में, हिंदी में जो लिखा हुआ है इसी के नीचे लिख देते हैं यूएसबी जो होता है। उसके बाद कीवर्ड में जो पोर्ट होता है, कीवर्ड पोर्ट, पोर्ट कीवर्ड में पोर्ट होता है। क्या होता है? पोर्ट। ये पोर्ट जो है 6 पिन, 6 PNS का होता है। कितना? 6 PNS। ठीक है, कितना होता है? 6 PNS। और पोर्ट, पोर्ट जो PS/2 क्या हो जाएगा? PS/2। ठीक। और उसके बाद जो PNS जो है पर्सनल सिस्टम्स होगा। क्या होगा? PNS पर्सनल सिस्टम्स, पर्सनल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद देखिए पोर्ट को जो है माउस भी कहते हैं। क्या है? पोर्ट, पोर्ट जो है यहाँ लिखे हैं माउस। ठीक है। उसके बाद देखिए सीरियल कीबोर्ड जो है पोर्ट की एक बीट, पोर्ट की एक बीट ट्रांसमिशन स्पीड है। कितना है? पोर्ट की एक बीट। सीरियल कीबोर्ड जो है क्या है? सीरियल कीबोर्ड वो एक पोर्ट की एक बीट ट्रांसमिशन स्पीड है। पोर्ट की एक बीट, यहाँ लिख देते हैं हम सीरियल कीबोर्ड। इसको हम घेर के यहाँ लिख देते हैं। सीरियल कीबोर्ड जो है पोर्ट की एक बीट, पोर्ट की 1 बीट, पोर्ट की 1 बीट ट्रांसमिशन स्पीड। क्या है? ट्रांसमिशन स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड सीरियल, सीरियल कीबोर्ड का ये हो गया। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 होगा सर। देखिए पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली, 15 नंबर क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 जो है देखिए पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली, पैरेलल क्या है? पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली, ठीक है, आर नॉट टू, आर नॉट टू, आर नॉट टू कनेक्ट। क्या है? कनेक्ट। डॉट 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 डॉट। इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न। पहला ऑप्शन मॉडर्न। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये हो जाएगा स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। उसके बाद तीसरा हो जाएगा सी नंबर, प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। उसके बाद डी नंबर हो जाएगा सीडी राइटर। क्या है? सीडी राइटर, सीडी राइटर। ठीक है। इसको हिंदी में लिखते हैं पैरेलल। क्या है? पैरेलल, पैरेलल। पोर्ट आमतौर पर क्या है? पैरेलल पोर्ट आमतौर पर, आम तौर पर पैरेलल पोर्ट आमतौर पर डैश 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 को जोड़ने
को जोड़ने के लिए प्रयोग के लिए प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए इसका हिंदी में, ए मॉडर्न, बी नंबर क्या होगा, बी नंबर स्कैनर, क्या है बी नंबर स्कैनर, सी है, सी होगा प्रिंटर, क्या है सी प्रिंटर। उसके बाद डी हो जाएगा, डी हो जाएगा सीडी लेख, सीडी लेखक, क्या है सीडी लेखक। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद तो फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर, इसको समझ लीजिए, बाद में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके पोस्ट करके आप लोग समझ लीजिए। देखिए पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट टू कनेक्ट, ठीक है, मतलब पूछ रहा है पैरेलल पोर्ट आमतौर पर डैश 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 को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब पैरेलल पोर्ट किसको जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। पैरेलल पोर्ट आमतौर पर किसको जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है ये नहीं पूछ रहा है, प्रयोग नहीं किया जाता ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो किसके लिए नहीं किया जाता है, ये किया जाता है स्कैनर, स्कैनर के लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए, स्कैनर के लिए। ठीक है, पैरेलल पोर्ट आमतौर पर किसके लिए जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, स्कैनर के लिए, स्कैनर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। यहाँ 16 नंबर क्या देखिए, 16 नंबर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कीवर्ड, क्या एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द कीवर्ड, ऑफ द कीवर्ड, कीवर्ड of the keyboard and the visually display, keyboard and the visually display, visually display, visually display input display unit is called, unit is called, unit is called, क्या है unit is called, called unit is called, called उसके बाद देखिए इसका ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है माउस, माउस, दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पोर्ट, तीसरा हो जाएगा टर्मिनल, टर्मिनल, चौथा हो जाएगा डी नंबर केबल, केबल। ठीक है, इसका हिंदी में देखिए क्या है क्वेश्चन, कीबोर्ड और, कीबोर्ड और विजुअल, 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 ये लिखा हुआ है हिंदी में, हिंदी में लिखा हुआ है विजुअल। ठीक है, विजुअल इसे बोलते हैं हम लोग। डिस्प्ले यूनिट, क्या है डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को, 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 संयोजन को
ये संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है। इसके पहला ऑप्शन देखिए, माउस। माउस। दूसरा हो जाएगा, क्या लिखे हैं दूसरा में, पोर्ट। क्या है दूसरा में, पोर्ट। तीसरा में टर्मिनल। क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल। चौथा में ओ केबल। क्या है, चौथा में केबल। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, हाउ मेनी, हाउ मेनी keys are, KES keys are there on keyboard, there on keyboard, on keyboard, there on keyboard for alphabet। क्या है, for alphabet, for alphabet, for alphabet। ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है 24। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखिए 25। सी नंबर देखिए 26। डी नंबर देखिए 27। ठीक है। मतलब इसमें पूछ रहा है, इसको हम बताते हैं। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कॉम्बिनेशंस, a combination of the keyboard and the visually display unit is called as। ये पूछ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन है पहला माउस, पोर्ट, टर्मिनल, केबल। उसके बाद हिंदी में देखिए, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले के यूनिट के संयोजन को क्या कहते हैं। ये पूछ रहा है, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले के यूनिट के संयोजन को हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम टर्मिनल। क्या कहते हैं, टर्मिनल। ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फाबेट। मतलब कीबोर्ड कितना है, ये पूछ रहा है अल्फाबेट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 26। कीज कितना की है, मतलब कीबोर्ड में, अल्फाबेट कीबोर्ड में कीज कितना है, ये पूछ रहा है। सॉरी, मतलब कि यहाँ ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड, अल्फाबेट कीबोर्ड में मतलब कीज कितना है, 26 है। कितना कीज है, 26। ठीक। उसके बाद देखिए, मॉडिफायर की जो है, मॉडिफायर की, मॉडिफायर, मॉडिफायर की जो है एल। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर, CTRL। उसके बाद फिर हो जाएगा शिफ्ट। ठीक। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितना की है अल्फाबेटिक को, ये पूछा है, 26 की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा।
क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है देखिए, पहला 18 नंबर में देखिए, विच की, ठीक है, डिलीट्स द कैरेक्टर, क्या है, डिलीट्स द कैरेक्टर, डिलीट्स द कैरेक्टर, डिलीट्स द कैरेक्टर to the left of the cursor, to the left, to the left, to the left of the cursor, of the cursor, of the cursor, CRUSOR, ठीक है, CRUSOR। पहला ऑप्शन देखिए इसका क्या है, इंड, END, इंड। दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखिए, बैकअप स्पेस, क्या है, बैक स्पेस, बैक स्पेस। सी नंबर हो जाएगा होम, उसके बाद डी नंबर हो जाएगा डिलीट, होम, और डी नंबर हो जाएगा डिलीट, डिलीट। उसके बाद देखिए हिंदी में इसका कौन सी कुंजी, कौन सी कुंजी कर्सर, कुंजी कर्सर के बाईं ओर, के बाईं ओर, के बाईं ओर के अक्षर को, के अक्षर को, के अक्षर को हटाती है, हटाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए इसका, ए नंबर अंत, उसके बाद बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर बैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद देखिए सी नंबर होम, क्या है, होम। उसके बाद डी नंबर देखिए डिलीट, क्या है, डी नंबर हटाए, हटाए, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या, थोड़ा सा बता देंगे, होम के बारे में बता देंगे, इंड के बारे में बता देंगे, इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर देंगे, क्या कर ही देते हैं, नहीं इसको बता ही देंगे, उसके बाद ही कर देंगे। देखिए इसको पहले समझिए, क्या है कि स्पेस चाहिए उसके लिए करने के लिए, इसलिए विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ऑप्शन देखिए इंड, बैक स्पेस, होम, डिलीट। उसके बाद हिंदी में देखिए कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं और अक्षर को हटाती है, मतलब कौन सा की कुंजी, मतलब कौन सा की बाईं और के अक्षर को हटाती है, इसमें ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन देखिए अंत, पहला उसका है बैक स्पेस, उसके बाद तीसरा है होम, उसके बाद चौथा है हटाए। तो पहला उसके बाद ये इसका आंसर जो हो जाएगा बैक स्पेस, क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। ये जो कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं ओर के अक्षर को हटाती है, तो किसको हटाती है, बैक स्पेस, क्या है, बैक स्पेस, बैक, बैक स्पेस को हटाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंड, इंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है इंड। इंड जो है, पहले होम के बारे में समझिए, इंड के बारे में समझिए। इंड क्या है, इंड जो है कर्सर को, कर्सर को
करंट लाइन के अंत, करंट लाइन के अंत, अंत में, करंट लाइन के अंत में ले जाती है, ले जाती है, क्या ले जाती है। अब समझिए इसको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कर्सर को, एंड जो है, एंड कर्सर को करंट लाइन के अंत में ले जाती है, करंट कर्सर को करंट लाइन के अंत में ले जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए होम के बारे में थोड़ा सा समझिए। होम, होम क्या है? होम का है कर्सर को करंट लाइन के शुरू में ले ली जाती है, कर्सर को, कर्सर को करंट लाइन के शुरू में ली जाती है, करंट लाइन के शुरू में ली जाती है, क्या है? में ले जाती है, में ले जाती है। देखिए ये दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे यही है, सामने में दिख रहा है, देखिए। इंड जो है कर्सर को करंट लाइन के अंत में ले जाती है, ठीक है। इंड कर्सर को करंट लाइन के अंत में ले जाती है, और होम जो है कर्सर को करंट लाइन के शुरू में ले जाती है। होम, होम कहाँ ले जाती है? कर्सर को करंट लाइन के शुरू में ले जाती है, और इंड जो है करंट लाइन के अंत में ले जाती है कर्सर को, ठीक है। इसमें बस इतना ही, इतना समझिए कि इसका कौन सी कुंजी कर्सर की बाईं ओर की अक्षर को हटाती है, मतलब कौन सी कुंजी बाईं ओर की कर्सर की अक्षर को हटाती है। इसमें बैक स्पेस की अक्षर, बैक स्पेस की कुंजी बाईं ओर की अक्षर को हटाती है, ठीक है। किसकी ओर की? बैक स्पेस की कुंजी बाईं ओर की अक्षर को हटाती है। उसका देखिए कर्सर, इंड का देखिए कर्सर्स, कर्सर्स को करंट लाइन के अंत में ले जाती है इंड। होम जो है कर्सर्स को करंट लाइन के शुरू में ले जाती है, बस यही है। होम शुरू में आएगा और इंड लास्ट में आएगा, अंत में आएगा, ठीक है। इंड का तो पता है, ये इंड अंत में होगा, और होम का शुरू में होता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। क्या है 19 नंबर? टू एरो की, टू एरो केज की होम की, क्या है? होम की, होम की एंड की, एंड की पेज ऑफ एंड पेज डाउन, पेज ऑफ एंड पेज डाउन, पेज डाउन, ठीक है। कीज इन अ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड, इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज, आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड एज, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है फंक्शन की, क्या है? फंक्शन की, फंक्शन की कहाँ से कहाँ हो जाएगा? F1 से लेके F12 तक, कहाँ से कहाँ? F1 टू F12, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है बिना में, स्पेशल पर्पज की, मतलब क्या है? स्पेशल पर्पज के लिए, स्पेशल
पर्पज की। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपको स्टैंडर्ड कीज। क्या है? स्टैंडर्ड कीज। स्टैंडर्ड कीज मतलब कुंजी। डी नंबर क्या है? नेविगेशन की कीज। ये उसके बाद हिंदी में देखिए ये क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में कंप्यूटर में एरो कीज क्या है? कंप्यूटर में एरो कीज एरो कीज होम की एंड होम एरो कीज होम होम की होम कीज एरो कीज होम की एंड की मार्कर नहीं चल रहा सही से ना। पेज अप और पेज डाउन। पेज अप पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन। क्या है? पेज अप और पेज डाउन। ठीक है, मार्कर कल बदल देंगे, सही से नहीं चल रहा है। डाउन कीज की वर्गीकृत। क्या है? की कीज को वर्गीकृत वर्गीकृत किया जाता है। क्या रहता है? कीज को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए। इसी को इंग्लिश में जो है इसको हिंदी में लिखिए। पहला ऑप्शन है फंस फंक्शन कुंजियां। क्या है? फंक्शन कुंजियां। फंक्शन कुंजियां क्या है? फंक्शन कुंजियां कुंजियां। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए। बी नंबर लिख रहने दीजिए इंग्लिश में, हिंदी में तो इतना लिखा ही दिया पहले। ऑप्शंस लिख दे, लिख ही देते हैं, देखिए। ए नंबर बी नंबर देखिए क्या होगा। बी नंबर हो जाएगा विशेष प्रयोजन पूंजी। क्या है? विशेष प्रयोजन पूंजी। विशेष प्रयोजन पूंजी। प्रयोजन पूंजी। विशेष प्रयोजन पूंजी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, सी नंबर मानक पूंजी। क्या होगा? मानक पूंजी। यहाँ लिख देते हैं सी नंबर मानक पूंजी। उसके बाद डी नंबर देखिए क्या है। डी नंबर हो जाएगा आपको नेविगेशन पूंजी। नेविगेशन पूंजी। नेविगेशन पूंजी। नेविगेशन नेविगेशन पूंजी। क्या है? नेविगेशन पूंजी देखिए। क्वेश्चंस को समझिए क्या है। क्वेश्चंस बोल रहा है टू एरो एरो की कीज होम की एंड एंड की पेज अप एंड पेज डाउन कीज इन अ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस इंग्लिश में देखिए। फंक्शन कीज F1 टू F12। ठीक है, स्पेशल पर्पज की, स्टैंडर्ड कीज और नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज। उसके बाद पहला हिंदी में देखिए कंप्यूटर में एरो कीज। उसके बाद एरो कीज के बाद क्या है? होम कीज। एरो कीज होम की होम होम की एंड की पेज ऑफ और पेज डाउन कीज को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब पूछ रहा है इसमें कंप्यूटर में जो एरो कीज होम कीज एंड की जो होता है और पेज अप पेज डाउन को कीज जो होता है वो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसको जो है नेविगेशंस कुंजी में किया जाता है मतलब नेविगेशंस कीज में किया जाता है। किसमें? नेविगेशंस कीज में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को एरो की होम की एंड की और पेज अप और पेज डाउन जो की जो होता है वो वर्गीकृत नेविगेशन कीज में किया जाता है। मतलब नेविगेशन कुंजी में किया जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 20 नंबर
20 नंबर देखिए। नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग नोट डाउन नहीं किए। चलिए देखिए, 20 नंबर होगा ना। अब से लिख के एक बार हट जाएंगे आगे से, ताकि नोट डाउन आप लोग कर सकें। बाद में भी कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर इसी से कि मार्कर से लिखने ये नहीं चल रहा है सही से। CTRL, शिफ्ट एंड, शिफ्ट एंड एल कीज। क्या है? एल कीज आर कॉल्ड। ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है एडजस्टमेंट कीज, मतलब पहला ऑप्शन है एडजस्टमेंट कीज, मेंट कीज। इसका दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखिए, फंक्शन कीज। क्या है? फंक्शन कीज, फंक्शन कीज। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, सी नंबर मॉडिफायर कीज। क्या है? मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज। उसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर होगा अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या है? डी नंबर अल्फा न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज। इंग्लिश में देखिए, इसका हिंदी में देखिए, CTRL शिफ्ट और एल, CTRL चलता ही नहीं है मार्कर, CTRL शिफ्ट, CTRL शिफ्ट एंड शिफ्ट और एल, एल, ALT, एल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? ठीक है। CTRL शिफ्ट और एल क्या कहलाते हैं ये पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है समायोजन कुंजी, पहला ऑप्शन समायोजन कुंजी, समायोजन कुंजी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी। उसके बाद देखिए डी नंबर देखिए क्या है, सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा संशोधक कुंजी। क्या है? संशोधक कुंजी, संशोधक कुंजी। उसके बाद डी नंबर हो जाएगा अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, अल्फा न्यूमेरिक, मेरिक कुंजियां। क्या है? कुंजियां। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हट जाएगा, लिख देते हैं उसको, हट ही जाना चाहिए, हट जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, टाइम ज्यादा लग रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, इज नॉट a modifier key in, modifier key in
NIBM, NIBM क्या है? IBM, कंफर्ट कंफर्टेबल कंप्यूटर, क्या है? कंप्यूटर, कंफर्टेबल कंप्यूटर, कंफर्टेबल कंफर्टेबल टेबल कंप्यूटर। इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है? CTRL, बी नंबर हो जाएगा। शिफ्ट, सी नंबर टैब, शिफ्ट, सी नंबर टैब, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा विंडो कीज, विंडोज कीज, विंडो कीज। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखिए क्या है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कौन सी आईबीएम आईबीएम कौन सी आईबीएम कौन सी आईबीएम संगत कंप्यूटर संगत कंप्यूटर में संशोधक पूंजी नहीं है, में संशोधक पूंजी नहीं है, संशोधक पूंजी नहीं है। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं नीचे में, यहाँ पे ऑप्शंस वही ऑप्शंस रहेगा। CTRL, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर रहेगा शिफ्ट, शिफ्ट। उसके बाद सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा टैब, टैब क्या है? टैब। इसके बाद डी नंबर हो जाएगा फिर विंडो कुंजी, विंडोज कुंजी, विंडोज क्या है? डी नंबर विंडोज कुंजी, कुंजी, विंडोज कुंजी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं दोनों क्वेश्चंस को। 20 नंबर और 21 नंबर दोनों। ठीक है, ओके। शायद नीचे एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा 21 नंबर का। इसको आप लोग ऊपर में जो इंग्लिश में लिखे हैं वही है, उसको हिंदी में हम पढ़ ही दिए हैं, एक बार और पढ़ देंगे। ठीक है, 21 तक हो ही गया, 4 क्वेश्चंस और होगा शायद। देखिए ये क्वेश्चंस को समझते हैं क्या? CTRL एंड एल्ट कीज आर कॉल्ड, मतलब CTRL शिफ्ट एंड एल्ट कीज आर कॉल्ड क्या कहलाता, मतलब CTRL शिफ्ट और एल्ट क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। CTRL शिफ्ट और एल्ट क्या कहलाता है? CTRL शिफ्ट और कीज क्या कहलाता है? CTRL, हाँ